नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं, 20 दिसंबर के दिन प्यारे बच्चों आप लोग गणित का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसका 100% रियल पेपर लेकर आ चुका है। क्या लेकर आ चुके हैं? 100% ओरिजिनल पेपर गणित का लेकर आ चुका है प्यारे बच्चों। देखिएगा, जो 9 दिसंबर को आपका त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है, उसका ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न क्या करा है? पहला नंबर जो प्रश्न करा प्यारे बच्चों, वो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो √9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो इनमें से कौन अपरिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो √3 और इंटू √2 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 32 पे पावर 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो किसके बराबर हो जाएगा? तो 8 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा नंबर जो प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन √2 का दशमलव प्रसार है? तो कौन दशमलव प्रसार हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका जो 1.414 ये जो है दशमलव प्रसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए पांचवा नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले प्यारे बच्चों, ये आपका 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 125 पे पावर 2/3 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपका 25 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। छठा नंबर जो प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा 2 पे पावर 1/4 इंटू 7 पे पावर 1/4 का क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये जो आपका हो जाएगा 14 पे पावर 1/4 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आठवां नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं है प्यारे बच्चों? तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी Z+4/Z हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा नौवां नंबर जो प्रश्न आपका कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो फिर से बताइए प्यारे बच्चों, बहुपद कौन हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा x² + 6x + 9 है जो बहुपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। बहुपद x² - 4 का घात क्या हो जाएगा? तो इसका घात प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 11वां नंबर प्रश्न क्या करा है। यदि px बराबर x⁵ - 5x² + 2x + 2 हो तो p इंटू 1 का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। धनात्मक स्वास्तिक संख्याओं का ए और बी के संबंध में √a + √b इंटू √a - √b बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों a² - b² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करें। 13 नंबर जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2x² + x + 1 में x² का गुणांक पूछ रहा है। x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा। 14 नंबर जो प्रश्न करा कि 0.3 और 0.4 का योगफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? तो इसका जो योगफल हो जाएगा प्यारे बच्चों 7/9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या करा है। 0.54 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सरलतम रूप क्या हो जाएगा इसका जो 15 का आंसर हो जाएगा 6/11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या करा है। 0.27 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सरलतम रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3/11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों क्या करा है। 2 + √3 का परिमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा? तो परिमेयीकरण गुणांक जो इसका हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या करें बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद p × x बराबर 3x² - 2x के शून्यक है? तो कौन शून्यक हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 और 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। यदि बहुपद px का गुणनखंड x - 4 हो तो p × 4 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या करा है। 20 नंबर जो प्रश्न करा है कि यदि p × x बराबर x + 9 हो तो p × x + p × x - का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप सबका 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है। 21 नंबर जो प्रश्न करा कि x = 2 पर बहुपद x² - 3x - 3 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा -5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न क्या करा है।
निम्नलिखित में किसी बहुपद का शून्यक -3 है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न क्या करा देखिएगा, बहुपद p इंटू एक्स बराबर x-6 इंटू x-5 का शून्यक क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 6 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपका 14 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 25वां नंबर प्रश्न क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स -2 का गुणनखंड x-2 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर प्यारे बच्चों जो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स इंटू ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर पर देखेंगे, 25x स्क्वायर माइनस प्लस 1 प्लस 5x का गुणनखंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर पर देखेंगे 28 नंबर पर क्या करा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 3abc हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 29 नंबर पर क्या करा है, ए और -a का बिंदु सदा रेखा जिसपे स्थित होता है वह क्या कहलाता है, फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न क्या करा है, x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 का हल क्या हो जाएगा, तो ये आपका 4 और 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, x बराबर 3 y बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में रैखिक समीकरण का हल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिंदु 5 इंटू -3 स्थित है तो किस पे स्थित है प्यारे बच्चों, तो किस पे हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा चतुर्थ पद में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 33वां प्रश्न जो करा है, p इंटू 4/3 एक सच के लंबा दूरी क्या हो जाएगा, तो एक सच के लंबा दूरी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 3 है जो एक सच के लंबा दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, बिंदु क्यू 4/3 का मूल बिंदु से कितनी दूरी है, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है प्यारे बच्चों, तो इसका जो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट में दीजिएगा क्या हो जाएगा, 36 नंबर का आंसर है जो आप लोग को कमेंट में देना प्यारे बच्चों। चलिएगा 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न देखिए पहले आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देते हैं प्यारे बच्चों। आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का अगर उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों तो उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे आना। चलिए गूगल पे जैसे ही आइएगा प्यारे बच्चों आपके सबके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा गूगल का। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है आज हेल्प। जैसे यहाँ पे आज हेल्प सर्च करिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको इस तरह से आज हेल्प.com करके एक वेबसाइट ओपन होगा, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्यारे बच्चों आपको इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिएगा 9th क्लास क्वालिटी एग्जाम लिखा हुआ रहेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे यहाँ स्क्रॉल करिएगा यहाँ पे देखिएगा आपके सामने देखिएगा सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव आंसर है जो दिया गया है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लेना, जैसे ही स्क्रॉल कर दिया प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स करके क्लिक हियर करने का ऑप्शन दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक हियर करना। जैसे ही क्लिक हियर करिएगा प्यारे बच्चों आप सबके सामने सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर है जो आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप सबका सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा PDF के फॉर्म में प्यारे बच्चों। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों।